हेलो गाइस, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोगों को सही तरीका बताने वाले हैं स्कैल्पिंग करने का। बहुत से ट्रेडर तो स्कैल्पिंग तो करते हैं पर उनको सही स्कैल्पिंग करने का तरीका नहीं मालूम होता है। तो आज हम वही आप लोगों को बताने वाले हैं स्कैल्पिंग करने का सही तरीका, आपको किस तरह से स्कैल्पिंग करना चाहिए और कौन ट्रेंड में किस तरह कौन कैंडलस्टिक में आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए। तो आज बहुत से पॉइंट हम कवर करने वाले इन दिस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना, इसकी वजह से मत देखना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और बिना किसी देरी के बढ़ते वीडियो की ओर। हाँ तो गाइस देखिए, जो हमारा का वीडियो का मेन पॉइंट आता है वो है मोमेंटम ट्रेडिंग। अब तो स्कैल्पिंग हर जगह नहीं कर सकते। आप साइडवेज में आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। आपको एक मोमेंटम चाहिए होता है। स्कैल्प ट्रेडर को क्या चाहिए? मोमेंटम, कि एक कैंडल में ढुके वो 2-3 कैंडल में निकल जाए, प्रॉफिट या लॉस लेके जो भी। आपको वोलेटिलिटी चाहिए, आपको लिक्विडिटी चाहिए। जो स्कैल्पर ट्रेडर होता है वो लिक्विडिटी और मोमेंटम पे ही स्कैल्प करता है। एक बेस्ट स्कैल्पर देख लीजिए, जैसे कि आप जैसे कि मान सकते हो स्टॉक बर्नर हेल्दी कैंडल पे ही ट्रेड लेते हैं। जैसे कि मारूबोजू कैंडल पे वो ज़्यादा ट्रेड लेते हैं और वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल पे ज़्यादा ट्रेड लेना इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बाइंग लिक्विडिटी होती है और वहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांस हाई हो जाता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है, जैसे कि मारूबोजू हो गया या बुलिश इंगल्फिंग हो गया, ये सब कैंडल बनता है। तो आप एक बाइंग पोजीशन के लिए या सेलिंग पोजीशन के लिए जा सकते हो। जिस टाइप का बने, आपको अगर सेल पोजीशन का बने तो आप सेल पोजीशन में जा सकते हो। और मैं अभी चलिए आपको ले जाके लाइव मार्केट में भी बताता हूँ। तो चलिए बढ़ते मोबाइल की स्क्रीन की ओर। देखिए, हम लोग मोमेंटम किसको बोलेंगे? मोमेंटम, अगर मोमेंटम हम लोग बोलते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग हम लोग करना है स्कैल्पिंग में, तो मोमेंटम हम लोग किसको बोलेंगे? हम लोग ये जो यहाँ पे एक मूव आया इसको हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग बोलेंगे। मोमेंटम ट्रेडिंग में ही आप स्कैल्प करना चाहिए। अगर आप साइडवेज ट्रेडिंग में अगर आप स्कैल्प करते हो तो आप शायद ओवर ट्रेडिंग भी कर जाओगे, आपका लॉस भी हो जाएगा। और आपका वो टैक्स जो अलग से जो चार्ज लगेगा, जो चार्ज टैक्स अलग से जो लगेगा वो अलग बात है, मैं उसकी काउंट नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ मोमेंटम ट्रेडिंग। आपको देखिए, आपको जितना हो सके मोमेंटम ट्रेडिंग को फाइंड करना है स्कैल्पिंग के लिए। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको मोमेंटम ट्रेडिंग में ही ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि स्टॉक बर्नर भी एक मोमेंटम ट्रेडिंग के ही फाइंड करते रहते हैं। अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग में किस तरह से आपको ट्रेड लेना है मोमेंटम ट्रेडिंग में, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपको जैसे कि बेयरिश मोरूबुजी कैंडल यहाँ पे बना है, बेयरिश मोरूबुजी, एक सेकेंड, यहाँ पे बेयरिश मोरूबुजी कैंडल बना है। तो बेयरिश मोरूबुजी कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा देर देखिएगा, एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे मार्केट जैसे कि आप देखिएगा तो थोड़ा देर यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, साइडवेज था। यहाँ पे मार्केट 25 मिनट आधा घंटा टाइम बिताया। फिर यहाँ पे एक बेयरिश मोरूबुजी कैंडल बना। बेयरिश मोरूबुजी कैंडल बन के यहाँ पे एक लो वीक, एक सेकेंड, यहाँ पे जो एक लो वीक था इसको बेयरिश मोरूबुजी कैंडल यहाँ पे ब्रेक करता है। अब ब्रेक करते ही नेक्स्ट कैंडल बेयरिश मोरूबुजी कैंडल का वीक को ब्रेक करके एक मार्केट डाउनफॉल देता है। तो यहाँ पे अगर आप स्कैल्प कर सकते हैं, आपका स्कैल्प भी यहाँ बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ से 15-20 मिनट में आप एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बना के निकल सकते थे स्कैल्पिंग से। तो देखिए, स्कैल्पिंग के लिए आपको जितना हो सके फाइंड करना है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्कैल्प में बन सकता है। आप अगर 4 दिन भी ट्रेड नहीं लेते हो, अगर आप 2 दिन में अगर मोमेंटम ट्रेडिंग में आप अगर ट्रेड लेते हो तो आपका 4 दिन का जितना, आप अगर 6 दिन, मार्केट कितना दिन खुला रहता है? 5 दिन। अगर आप 5 दिन में जितना पैसा नहीं बना सकते आप उतना 1 दिन में बना सकते हो। तो आपको जितना हो सके फाइंड करना है मोमेंटम ट्रेडिंग। और मोमेंटम ट्रेडिंग में ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है और आपका चार्ज भी उतना नहीं लगता है। आप कम से कम स्कैल्पिंग में आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। तो जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो बहुत से स्कैल्पर लोग का, जो बिगिनर स्कैल्पर होते हैं उसका बहुत से क्वेश्चन है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है। जितना हम प्रॉफिट नहीं करते स्कैल्पिंग में उतना हम लॉस कर जाते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर आप छोटा प्रॉफिट ले रहे हो तो आपको छोटा लॉस भी लेना होगा। अगर आप 5% प्रॉफिट ले रहे हो तो 5% लॉस भी लो। आप क्या करते हो, जैसे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो आप क्या करते हो, आप अपना लॉस को और थोड़ा देर तक देखते हो कि मार्केट, आप होप में रहते हो, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। जो ये लगता वाला आदत है ना, ये बहुत खराब आदत है, क्योंकि लगता आपका लगा देगा। अगर आप लगता पे विश्वास करोगे तो आपको लगा देगा। आपको लगता पे विश्वास नहीं करना है, आपको अपना एनालाइज और अपना सेटअप पे भी अपोजिट जा रहा है, आपका एनालाइज का अपोजिट जा रहा है। तो
तो आप लॉस को एक्सेप्ट कर लो। आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? आपका एनालाइज और सेटअप भी आपका रॉन्ग हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। आपको अपना सेटअप और एनालाइज को भी गलत मानना होगा। अगर आप समझोगे कि मैं सेटअप सही है, मैं एनालाइज सही है, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। फिर आप लॉसी में रहोगे, कभी प्रॉफिट में नहीं आओगे। तो इसलिए आपको जितना प्रॉफिट मिल रहा है, अगर 10 पॉइंट अगर आप प्रॉफिट कैप्चर करते हो, तो आपको लॉस भी 10 पॉइंट या 5 पॉइंट इसी तरह से लेना है। तो आपको इस तरह से अपना रिस्क रिवॉर्ड स्कैल्पिंग में मैनेज करके चलना है। आप अगर प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे हो तो आप लॉस भी उसका आधा या उतना ही ले सकते हो, 1:1 भी ले सकते हो। अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो 5 पॉइंट, तो आप लॉस भी 5 पॉइंट। तो इस तरह से अगर आप स्कैल्पिंग में रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलते हो, तो आप आगे जाके ब्रेक इवन पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और स्कैल्पिंग में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने लगोगे। अगर आप प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस करोगे तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको प्रॉफिट ज़्यादा करना है, लॉस कम करना है, और जहाँ हाई प्रोबेबिलिटी आपको ट्रेड ढूंढना है। हाई प्रोबेबिलिटी आपको ट्रेड फाइंड करना है। आपको हर जगह ट्रेड नहीं लेना है, जहाँ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहे आपको वहीं पे ही ट्रेड लेना है। आप हर जगह अगर ट्रेड खोजोगे तो आपको हर जगह ट्रेड नहीं मिलेगा। कोई ऐसा जगह अगर आपका सेटअप बोलता है कि यहाँ से 90% या 100% यहाँ से ऊपर जाएगा, वो तो मार्केट के ऊपर है, वो आपको पैसा देगा या नहीं देगा, ऑपरेटर आपका किधर लेके जाएगा। आपका सिर्फ एनालाइज है और आपका सिर्फ सेटअप है। तो आपका अगर सेटअप बोल रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, एनालाइज बोल रहा है आपका यहाँ से ऊपर जाएगा, आपका ज़्यादा ट्रस्ट है, आपको ज़्यादा लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप वहाँ पे ट्रेड लो। आप वहाँ पे ट्रेड बाय करो और सही टाइम पे बाय करो और वहाँ से आप रहने दो। आप 5 पॉइंट सोचो कि मैं यहाँ से अगर 5 पॉइंट नीचे जाएगा तो मैं कट करूँगा, अगर प्रॉफिट जाएगा 5 पॉइंट तो मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेड करके चलूँगा। तो आपको इस तरह से स्कैल्पिंग में चलना है। अगर आप इस तरह से चलते हो तो आप ज़्यादा देर तक मार्केट में टिकोगे और बहुत बड़ा पैसा आप बना सकते हो। तो आपको इस तरह से आपको स्कैल्पिंग करना है। और हमारा हाँ, तो गाइस देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है लेट बाइंग। आप देखिएगा कि अगर आप 100 का प्रीमियम को अगर 103 रुपये में अगर आप बाय करते हो, लेट बाइंग करते हो, कि जैसे कि आपका 100 का प्रीमियम चल रहा है और उसका 103 पे आप बाय किए हो और आपका 110 वो हाई लगा के फिर वहाँ से वो नीचे आ जाता है। और आप 110 का हाई, आप वहाँ पे 110 पे अगर आप उसका हाई पे बुक करते हो तो आपका 7 पॉइंट 6 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, जहाँ कि आपका 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता था, तो वहाँ का आपका पॉइंट घट चुका है। आप स्कैल्पिंग में एक एक पॉइंट बहुत महत्व रखता है। आपको एक एक पॉइंट कुछ ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकता है, इसलिए आपको सही टाइम पे बाइंग करना है। आपका नेटवर्क स्लो नहीं होना चाहिए, आपका नेटवर्क स्लो नहीं होना चाहिए, आपका सही टाइम पे बाइंग होना चाहिए और सही स्ट्राइक प्राइस पे आपका बाइंग होना चाहिए। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस और बाइंग समय गलत होगा तो आपका लॉस हो सकता है। स्ट्राइक प्राइस, आपको स्ट्राइक प्राइस पे भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस स्कैल्पिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि अभी आपको मान लीजिए जैसे कि बैंक निफ्टी 48,000 पे, तो आपको आईटीएम लेना चाहिए, एटीएम लेना चाहिए या ओटीएम में ट्रेड करना चाहिए स्कैल्पिंग के लिए, कौन सा सही रहेगा? तो आप उसका 100 पॉइंट ऊपर का ओटीएम ले सकते हो, उससे आप डीप ओटीएम मत लेना, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा। मार्केट जहाँ 10 पॉइंट का 100 पॉइंट का मूव देगा, यहाँ पे आपका मार्केट बहुत कम मूव देगा, इसलिए आपका लॉस हो सकता है, वहाँ पे कम घुस जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आप 100 के ऊपर ही ट्रेड कर सकते हैं ओटीएम में, नहीं तो आप एटीएम में ट्रेड करो, एटीएम में ट्रेड करो या आईटीएम में ट्रेड करो, आपको उसमें स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे थीटा डी के सब गामा में सब काम आता है, तो वहाँ पे सब मार्केट जो है आपका लॉस करा देगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आप आईटीएम या आईटीएम, एटीएम और ओटीएम 100 पॉइंट का ऊपर आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है और वो भी इम्पोर्टेंट रखता है, जो कि है आपका पोजीशन साइजिंग। आपको पोजीशन साइजिंग भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखिए जैसे कि बैंक निफ्टी में बहुत वोलेटिलिटी है, बहुत लिक्विडिटी है। आप बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते हो 2000 क्वांटिटी से, तो अगर आपका लॉस होगा, मार्केट वहाँ पे 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट इजिली अप डाउन कर देता है। 10 मिनट में आपका 30 पॉइंट 20 पॉइंट कहाँ चल जाएगा पता नहीं, तुरंत मार्केट ऊपर नीचे करता है। बैंक निफ्टी में बहुत वोलेटिलिटी रहता है। अगर आप निफ्टी में करो तो आप अपना जितना पोजीशन से करते हो आप उतना पोजीशन से करो। अगर आप बैंक निफ्टी में करते हो
अगर आप 2000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो आप उसका आधा कर दोगे, 1000 क्वांटिटी से आप ट्रेड करोगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होता है और निफ्टी में बैंक निफ्टी से कम लिक्विडिटी होता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, अगर आप छोटे छोटे स्कैल्प करते हो, जो अगर आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग करते हो, जैसे कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, मार्केट 100 से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो हाई लो हाई लो हाई लो करके वो बना के ऊपर जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, नीचे जैसे कि आप एक ट्रेंड लाइन मार्क किए, जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है आप वहाँ पे छोटा सा ट्रेड लेते हो और 100 पॉइंट कैप्चर करते हो, फिर 100 ट्रेड लेते हो, फिर 100 पॉइंट कैप्चर करते हो। तो आप इस तरह से 3-4 ट्रेड में ही बहुत अच्छा प्रॉफिट बना दोगे। तो आप स्कैल्पर बनने की ये कुछ बातें, अगर आप इसे खुद करते हो तो आप एक बहुत जल्दी ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। स्कैल्पिंग में ब्रेक इवन पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर से कर देना, जिससे कि हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और हमारा 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करा दो, और बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। ऐसे ही मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।